हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का प्रिय सर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरा नाम है देव पटेल और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पढ़ने वाले हैं। वो है सॉल्ट एनालिसिस का प्रैक्टिकल। सॉल्ट एनालिसिस का प्रैक्टिकल 17 मार्क का प्रैक्टिकल होता है। तो प्रियांक सर आपको आज पूरा सॉल्ट एनालिसिस कैसे करना है, कैटायन, धन आयन एंड एनायन यानी कि ऋण आयन कैसे ढूंढना है, कैसे आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, और उसी के साथ साथ आपको छोटी छोटी जो शॉर्ट ट्रिक्स है जिससे आपको तुरंत पता लग जाएगा कि कैटायन एंड एनायन कौन है, उसके लिए हम लोग प्रैक्टिकल कंटिन्यू करते हैं। नमस्ते स्टूडेंट्स। सो टुडे वी विल लर्न इनऑर्गेनिक सॉल्ट एनालिसिस में हमें क्या करना है वो हमें सीखना है। तो फर्स्ट देखो बच्चा कि सॉल्ट एनालिसिस में स्टार्टिंग में ड्राई टेस्ट या प्राइमरी टेस्ट आती है, वो हमें सीखनी है कि प्राइमरी टेस्ट को हम कैसे डिस्टिंग्विश करके सॉल्ट पे पहुंच सकते हैं। उसके बाद हम एनायन और कैटायन की टेस्ट करेंगे और लास्ट में पहुंच जाएंगे ग्रुप एनालिसिस में। तो बेटा स्टार्टिंग में प्राइमरी या प्राइमरी टेस्ट में फर्स्ट जब भी आपको एग्जाम में सॉल्ट दिया जाए तो स्टार्टिंग में हमें बीकर में वो देखना है कि हमारे सॉल्ट का कलर कैसा है। मोस्ट प्रोबेबली बोर्ड में कलरलेस कंपाउंड मोस्ट प्रोबेबली व्हाइट दिए जाते हैं। जैसे कि हमारे पास अभी स्टार्टिंग में है लीड नाइट्रेट करके PbNO3 माइनस, हमारे पास एक सॉल्ट है, वो भी एक कलरलेस कंपाउंड है। ओके, व्हाइट कलर का है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली जो व्हाइट देते हैं तो इसमें हमें स्टार्टिंग में ही पता होना चाहिए कि कौन कौन से सॉल्ट हो सकते हैं। व्हाइट में बेटा NH4। जब भी आपको व्हाइट दिया जाए तो स्टार्टिंग में क्या करना है, शुरुआत में ही आपको बीकर में से स्मेल ले लेनी है कि NH4 एक ही कंपाउंड ऐसा है जो आपको प्रॉपर स्मेल देगा स्टार्टिंग में। आफ्टर सम टाइम थोड़ी देर के बाद आप सूंघोगे तो वो स्मेल नहीं आएगी, स्टार्टिंग में ही हमें स्मेल लेनी है। तो एक व्हाइट में NH4 हो सकता है बेटा, Pb+2 हो सकता है, As+3, Ba+2, Ca+2, Sr, Zn, Mg एंड Al, इतने सारे हमारे पास व्हाइट कंपाउंड दिए जाते हैं बॉडी में। उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली व्हाइट ही दिए जाते हैं, बट जो रेयर ऑफ द रेयर केस में ब्लू कंपाउंड को आपको दिख जाए तो आपको समझ लेना है कि हमारा कंपाउंड में Cu+2 एंड SO4-2 प्रेजेंट ही है, एक एनायन और एक कैटायन। दूसरा, जो हमें येलोइश कोई कंपाउंड दिखे, थोड़ा बहुत ग्रे येलोइश, हमें समझना है Fe+3 प्रेजेंट है हमारे पास। ग्रीन जैसा हमें दिखे, लाइट ग्रीन, तो Fe+2, ब्लू Cu+2 ऑलरेडी आ गया। जो एकदम चमकता हुआ ग्रीन कलर हमें दिखे तो बेटा समझ लेना है हमारे पास Ni+2 प्रेजेंट है। इतने सारे कंपाउंड हो सकते हैं। अब देखो बेटा, फर्स्ट स्मेल लेनी है, तुरंत उसके बाद कंपाउंड का कलर देखना है। व्हाइट मोस्ट प्रोबेबली व्हाइट ही होने वाला है। ओके, उसके बाद हमें प्राइमरी की फर्स्ट टेस्ट हमने कंप्लीट कर दी। नाउ वी आर गोइंग ऑन सेकंड टेस्ट। वो हमारे पास है एक टेस्ट ट्यूब बेटा हमारे पास लेनी है। उसमें क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में हमारा जो भी सॉल्ट एग्जाम में देते हैं उस सॉल्ट को लेना है। ओके, इस सॉल्ट को लेने के बाद आपको थोड़ा बहुत हीट करना पड़ेगा। जो आप हीट करोगे बेटा तो क्या होगा, जो आपका सॉल्ट व्हाइट है वो एग्जाम्पल के लिए मैं Zn ले रहा हूं बेटा, हमारे पास सॉल्ट व्हाइट होगा, उसको मैं हीट करूंगा एक टेस्ट ट्यूब में तो येलोइश हो जाएगा। एक ही सॉल्ट ऐसा है जो आप इस ड्राई टेस्ट ट्यूब वाले सॉल्ट एनालिसिस से आप उसे डिस्टिंग्विश या पकड़ सकते हो। ओके, जो कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है, आपने क्या किया, टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें सॉल्ट डाला, उसको हीट किया, कुछ भी चेंजेस नहीं मिल रहा है आपको, व्हाइट और व्हाइट ही मिल रहा है, कुछ भी चेंजेस आपको दिखता नहीं है, तो समझ लेना है बेटा Ba+2, Ca+2, Sr+2, Mg+2, Al+3 एंड K+ हमारे सॉल्ट में प्रेजेंट है और है। ओके, उसके बाद बेटा थर्ड टेस्ट आती है प्राइमरी एनालिसिस में, फ्लेम टेस्ट। वो मैं बता रहा हूं फ्लेम टेस्ट करके। फ्लेम टेस्ट में एक बात ध्यान रखनी है कि ग्रुप नंबर 5 में SR, BR, SR, BA एंड Cu+ वो हमें फ्लेम में दिखेगा। जैसे कि SR है बेटा तो एकदम रेडिश फ्लेम, बहुत ही शार्प रेडिश फ्लेम देगा। जैसे कि Ba+2 है बेटा तो एप्पल जैसी स्मेल, एप्पल जैसा कलर वाली फ्लेम हमें देगा वो। एंड थर्ड है हमारे पास बेटा CA होगा तो थोड़ा सा हमें रेडिश जैसा दिखेगा। ओके, तो ये तीनों में मैं दिखा के आपको दिखाता हूं यहां पे फ्लेम टेस्ट में। लेट्स सी, फ्लेम टेस्ट में तीन ऐसे कंपाउंड हमारे पास है जो सॉल्ट है, पॉजिटिव सॉल्ट है, दिस इज अ कैटायन। फर्स्ट
Ca+2, Ba+2, Sr+2 तीन ही ऐसे कंपाउंड है जो फ्लेम टेस्ट से बहुत अच्छी तरह से मिल जाते हैं। इसीलिए बच्चा फ्लेम टेस्ट को अवॉइड करना ही नहीं है, कंपलसरी फ्लेम टेस्ट करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक रोड लेना पड़ेगा, वहां पे आप बोलोगे प्यून को या बोर्ड एग्जाम में तो वो दे देगा आपको। उसके बाद हमें थोड़ा सा HCl लेना है, आप बीकर में भी ले सकते हो छोटा बहुत, उसको डुबाना है रोड को। और आप तीनों सॉल्ट को लेने के बाद क्या करोगे, अपने सॉल्ट में, एग्जाम में आप अपने सॉल्ट में देखोगे, इसको डुबाया मैंने अभी रैंडम सॉल्ट में, हमारे पास स्ट्रोंसियम अलग से मैंने लिया हुआ है दिखाने के लिए आपको। आपको पता नहीं होगा एग्जाम में कि हमारा कौन सा है, बट आपको अपने सॉल्ट में डुबाना है HCl वाला रोड, और उसके बाद आपको फ्लेम देखनी है। अभी मैं स्ट्रोंसियम में डुबा रहा हूं और आपको नोटेट करना है कि कैसी फ्लेम आ रही है। देखो बेटा, किरमजी जैसा रेडिश मिल रहा है हमें। मैंने क्या किया, HCl में डुबाया रोड को, उसके बाद सॉल्ट लिया, उसके बाद मैंने देखो किरमजी जैसी रेडिश, एकदम फ्लेम रेडिश आ रही है, तो हमें समझ लेना है कि हमारा SR प्रेजेंट ही है। ओके, अब मैं नेक्स्ट कर रहा हूं बेटा, वो भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट में बेटा हम क्या करेंगे कि फिर से वंस अगेन सेम प्रोसेस, HCl में मैंने रोड को डुबाया, हमारे पास बेरियम है Ba+2, आपको फ्लेम नोटेट करनी है कि बेरियम कैसी फ्लेम देगा। बेरियम देखो बेटा, सफरजन जैसा, एप्पल जैसा ग्रीनिश कलर देता है, जो स्ट्रोंसियम से बिल्कुल अलग पड़ता है। स्ट्रोंसियम जो है वो एकदम किरमजी जैसी रेडिश स्मेल देता था, और जो बेरियम है बेटा वो थोड़ा सा ग्रीनिश फ्लेम देता है, वो फ्लेम से आसानी से पता चल जाएगा। ओके, उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो मैं करा रहा हूं आपको, वो है बेटा कैल्शियम क्लोराइड की। मैं फिर से HCl में रोड को डुबोड़ूंगा, उसके बाद सीधा थोड़ी सी रेडिश हमें मिलेगी बेटा। स्ट्रोंसियम में जो मिल रही थी वो बहुत ही अलग थी, इसमें थोड़ा सा रेडिश पना हमें दिख रहा है। ओके, तो हमें तीनों ऐसे कंपाउंड हैं जो हम फ्लेम टेस्ट से आसानी से बेटा ढूंढ सकते हैं। तो एक बात नोटेट करनी है, जब भी आपका सॉल्ट कलरलेस है, सीधा आपको फ्लेम टेस्ट में जाना है। प्राइमरी की थर्ड टेस्ट है, सॉल्ट में जाओगे, फ्लेम टेस्ट करोगे तो आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। जो इन तीनों में से एब्सेंट बता रहा है बेटा, तो समझ लेना है एक तीनों में से कोई नहीं होगा, आपको नेक्स्ट जाना पड़ेगा। ओके बेटा, देखो बेटा हमने स्टार्टिंग में प्राइमरी टेस्ट कंप्लीट कर दी है, नाउ वी आर गोइंग ऑन एनाइन टेस्ट। स्टार्टिंग में एनाइन टेस्ट में हमारे पास दो कंपाउंड है जो हमें ऐड करने हैं अपने खुद के सॉल्ट में। फर्स्ट है सॉल्ट लेना है, उसमें आपको डाइल्यूट H2SO4 का यूज करना है। सेकंड है बेटा सॉल्ट प्लस कॉन्सेंट्रेशन H2SO4। दोनों में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो आपको देखना है, और छोटी छोटी चीजें बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्वेशन करनी है कि आप जब भी डालो H2SO4 टेस्ट ट्यूब में, तब ऊपर नहीं देखना है बेटा, नीचे देखना है, क्योंकि CO2 के गैसेस बाहर निकलते जाएंगे। तो स्टार्टिंग में मैं हमारे पास लेड नाइट्रेट का एक सॉल्ट है बेटा, और वो आपको मैं करा रहा हूं एग्जाम्पल के लिए। ओके, तो सॉल्ट हमारे पास लेड नाइट्रेट है। ओके, तो NO3 के बारे में कुछ ना कुछ तो हमें मिलेगा इन दो डाइल्यूट H2SO4 के साथ या कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 के साथ। मैं फर्स्ट करा रहा हूं बेटा आपको, कॉन्सेंट्रेशन नहीं पर डाइल्यूट H2SO4 करा रहा हूं बेटा। स्टार्टिंग में मैंने क्या किया बेटा, अपने टेस्ट ट्यूब में ड्राई टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें मैंने सॉल्ट डाल दिया है। अभी ऑफिशियली एग्जाम्पल के लिए मैंने लेड नाइट्रेट लिया है, तो NO3 माइनस का कुछ ना कुछ तो इन दो टेस्ट में दिखेगा इफेक्ट। ओके, स्टार्टिंग में मैंने लेड नाइट्रेट में सॉल्ट को मैंने डाल दिया टेस्ट ट्यूब में। नाउ मैं डाइल्यूट H2SO पर डाल रहा हूं, देखो कुछ ना कुछ तो होगा। देखो ऑफिशियली फर्स्ट टेस्ट में हमें कुछ नहीं दिख रहा है, नहीं CO2 का गैसेस बाहर निकल रहा है, नहीं कुछ और एक्स्ट्रा दिख रहा है। फर्स्ट टेस्ट में क्या क्या है, जो कोई भी सॉल्ट है जो टेस्ट देगा, तो फर्स्ट तो CO2 के उभरे आना स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरा, एकदम सड़ेली एक जैसी स्मेल आएगी, वो भी फर्स्ट टेस्ट में पॉसिबिलिटी है। या फिर कुछ जल रहा है, एप्पल जल रहा है ऐसी स्मेल आ रही है, तो भी फर्स्ट टेस्ट में पॉसिबिलिटी है। एकदम ग्रे कलर के धुआं बाहर निकल रहा है, वो भी फर्स्ट टेस्ट की डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम लोग। या फिर कुछ रंगीन एकदम कलर वाले गैसेस बाहर निकल रहे हैं, वो भी फर्स्ट टेस्ट में आ सकता है। इस कंपाउंड में हमें कुछ नहीं दिखा, मतलब है फर्स्ट टेस्ट में कोई भी हमें जो यहाँ पे लिखे हैं CO3 S माइनस, SO3 -2 NO3 माइनस या CH3 एब्सेंट है इस कंपाउंड में। ओके,
नाउ वी आर गोइंग ऑन सेकंड टेस्ट। सेकंड टेस्ट में क्या करना है बेटा, फिर से वंस अगेन सिमिलर हमें सॉल्ट लेना है। स्टार्टिंग में फर्स्ट में हमने डाइल्यूट H2SO4 को डाला था। नाउ वी आर गोइंग ऑन कॉन्सेंट्रेशन H2SO4। बहुत ही ध्यान से लेना है। अब इस टेस्ट ट्यूब में मैं ले रहा हूं कॉन्सेंट्रेशन H2SO4। देखो बेटा, स्टार्टिंग में डालने के बाद कुछ ना दिखे तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा हीट करना है। ओके, अभी मैं डाल रहा हूं, देखो स्टार्टिंग में हमें ऐसे कुछ नहीं दिखा। ओके, तो मैंने इसलिए क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा इसको हीट करूंगा बेटा। हीट करने के बाद हमें ब्राउन गैसेस बाहर से निकलते दिखेंगे थोड़े बहुत। देखो बेटा, कुछ ना कुछ तो धुआं निकल रहा है, पर एकदम प्रॉपर हमें ब्राउन दिख रहा नहीं है। तो मतलब है कि कंफ्यूजन फिर से बढ़ गया कि एनायन में भी हमें कुछ मिला नहीं है। तो क्या करना है, फिर से हमें देखो सेकंड टेस्ट में क्या है, जो एकदम परफेक्ट कलरलेस धुआं निकले तो दो पॉसिबिलिटी है। एक तो Cl माइनस की पॉसिबिलिटी है, दूसरा है हमारे पास NO3 माइनस बेटा। ओके, तो Cl माइनस में क्या होता है, जब भी हम कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 डालते हैं तो सीधा उबलता हुआ CO2 गैस बाहर निकलता है। ऐसा कुछ हमें नहीं दिखा, तो मतलब है कि NO3 का चांसेस बहुत ही ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा, अब सीधा NO3 के कंफर्मेटिव टेस्ट पे पहुंच जाऊंगा, बिकॉज थोड़ा सा मुझे धुआं दिखा। ओके, तो मैं सीधा जाऊंगा NO3 की कंफर्मेटिव टेस्ट पे। लेट्स सी बेटा, फर्स्ट प्राइमरी टेस्ट कंप्लीट कर दी हमने। सेकंड वी आर गोइंग ऑन एनायन टेस्ट। एनायन में फर्स्ट हमने टेस्ट किया डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तभी हमें कुछ नहीं मिला। एग्जाम्पल के लिए हमने लेड नाइट्रेट लिया था, तो मुझे NO3 माइनस मिलना ही चाहिए। तो सेकंड टेस्ट कौन सी थी बेटा, NO3 माइनस के लिए मैंने क्या किया, मुझे ढूंढना है NO3 माइनस, तो मैंने क्या किया, सॉल्ट ले लिया एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 डाला, तो मुझे ब्राउन गैसेस बाहर निकलती मिली। ओके, जो हमने बताई आगे के लेक्चर में। ओके, तो क्या करेंगे हम सेकंड। अब मुझे थोड़ा सा डाउट था कि ब्राउन गैसेस है तो मैं क्या करूं, तो आपको कुछ ना कुछ मिले एनायन की टेस्ट में तो सीधा आपको कंफर्मेटिव टेस्ट पे चले जाना है। हमने क्या किया बेटा, एनायन को ढूंढने के लिए कंफर्मेटिव टेस्ट की। अब मेरे पास लेड नाइट्रेट था, मुझे NO3 माइनस यहाँ पे ब्राउन गैसेस मिली, तो उसके लिए मैंने क्या किया, NO3 माइनस की कंफर्मेटिव टेस्ट की। सॉल्ट अलग से टेस्ट ट्यूब में लेना है, कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 को डालना है। उसके बाद थोड़ा सा गर्म होगा तो मैंने ठंडे के लिए रखा, उसमें फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन जो मैंने बनाया हुआ था उसमें डाला। आफ्टर सम टाइम मुझे एक प्रॉपर ब्राउन रिंग दिखी, का मतलब है NO3 माइनस मेरा प्रेजेंट मुझे मिला, तो एनायन मुझे मिल गया है। तो आपको बेटा ऐसा ही करना है, आपको कुछ ना कुछ आपको डाउट लगे तो आपको सीधा उस एनायन का आपको कंफर्मेटिव टेस्ट करना है, तो आपको वहां पे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। जो आपको ना मिले, सेकंड टेस्ट में भी कुछ नहीं मिल रहा है बेटा, तो आपको थर्ड टेस्ट में जाना है, सॉल्ट प्लस BaCl2 डालना है। जो आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं और जो HCl में सॉल्युबल नहीं होते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट, आपका पूरा टेस्ट ट्यूब व्हाइट व्हाइट रहता है, का मतलब है SO4 माइनस प्रेजेंट हो सकता है। अनदर एक टेस्ट है SO4 की, वो भी आप कर सकते हो बेटा। उसके बाद कुछ ना मिले तो लास्ट हमारा एक एनायन बचता है बेटा, वो है PO4 माइनस, वो भी आपको टेस्ट करनी है। तो ऑफिशियली देखा जाए तो सारे एनायन यहां से मिल ही जाएंगे। ओके, जो बोर्ड देता है कैटायन के पास जो हमारा सॉल्ट एनायन भी होता है, तो इन सारे टेस्ट, फर्स्ट डाइल्यूट H2SO4 वाली, सेकंड कॉन्सेंट्रेशन वाली BaCl2 वाली, एंड एक है एसिटिक एसिड प्लस लेड नाइट्रेट, एंड लास्ट वन है नाइट्रिक एसिड प्लस एमोनियम मोलिब्डेनम। कुछ ना कुछ तो आपको एनायन यहां से मिलेगा ही मिलेगा। तो जब कुछ ना कुछ आपको मिले यहां से एनायन की टेस्ट में, तो आपको सीधा जाना है कंफर्मेटिव टेस्ट ऑफ एनायन, वो भी 2 मार्क्स की है। वो कंप्लीट करने के बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि आपका एनायन कौन सा है, जैसे कि हमने ढूंढा NO3 माइनस 2। लेट्स सी बेटा, हमने एनायन कंप्लीट किया, नाउ वी आर गोइंग ऑन कैटायन। तो फर्स्ट क्या करेंगे, कैटायन में बहुत सारी टेस्ट है हमारे पास और कोई भी कैटायन हमें टेस्ट से ही मिलने वाला है। तो फर्स्ट यहाँ पे लिखा है OS बनाना है। OS का मतलब है ओरिजिनल सॉल्यूशन, उसमें हम डाइल्यूट NaOH डालेंगे। तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट ग्रुप 1 में NH4 प्लस प्रेजेंट है, एमोनिया प्रेजेंट है। वो तो स्टार्टिंग में ही जब आपको एग्जाम में सॉल्ट दिया जाता है तभी आपको स्मेल लेना है।
जो एमोनिया की स्मेल आ रही है तब भी आपसे वहां से ही पता चल जाएगा कि एमोनिया है, तो भी जो हमें कैटायन में जो फर्स्ट टेस्ट दी है वो एमोनिया की ही है। हम क्या करेंगे, ओएस बनाएंगे बेटा। ओएस बनाने के लिए हमारा जो सॉल्ट होगा उसको लेंगे, थोड़ा सा वाटर लेंगे, सॉल्ट लिया हमने बेटा, उसके बाद थोड़ा सा हमने वाटर लिया, सॉल्ट प्लस वाटर लेंगे बेटा, तो क्या बन जाएगा, ऑफिशियली हमारा ओरिजिनल सॉल्यूशन ओएस बोला जाता है। थोड़ा स्टर कर देना है, थोड़ा सेक कर देना है, दिस इज द ओएस। ओके, ओएस में बेटा हम क्या करेंगे, एनओएच डालेंगे। फर्स्ट टेस्ट है ये बेटा कैटायन की। मैंने क्या किया बेटा, ओएस में सीधा डाल दिया है बेटा एनओएच। देखो स्टार्टिंग में ही एकदम व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है, देखो आप व्हाइट सॉल्यूशन हो गया पूरा। इसका मतलब है कि ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 0 NH4 तो स्मेल नहीं आ रही थी, हमारे तो लेड नाइट्रेट सॉल्ट है, बट तो भी यहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं। अब हमें क्या करना है, सेकंड टेस्ट पे जाना है। सॉल्ट में हम क्या डालेंगे बेटा, हमें पीबी को ढूंढना है पहले। तो सॉल्ट में मैं डालूंगा बेटा, एसिड डाला है, डाइल्यूट HCl डालेंगे हम। उसके बाद थोड़ा सा वंस अगेन उसमें KI डालेंगे बेटा। जो येलो कलर का कंपाउंड या येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिल रहा है तो समझ लेना है बेटा हमारा जो सॉल्ट है उसमें पीबी या लेड प्रेजेंट ही है। ओके, तो मैं सीधा डाल रहा हूं बेटा, देखो आप, देखो दिस इज येलो कलर के प्रेसिपिटेट पूरे मिल रहे हैं बेटा, समझ लेना है कि लेड हमारा सीधा प्रेजेंट हो गया। ऐसे ही बेटा आप जाओगे, फर्स्ट मैंने क्या किया, वेस्ट बनाया, उसमें मैंने NaOH डाला तो व्हाइट प्रेसिपिटेट मिले। उस प्रेसिपिटेट को मैंने यूज किया सेकंड के लिए। इसमें मैंने क्या डाला बेटा, जो सॉल्यूशन था उसमें डाइल्यूट HCl डाला, उसके बाद सीधा KI डाला मैंने, तो कंफर्मेटरी टेस्ट पीबी की सीधे हो गई और मुझे येलो प्रेसिपिटेट मिल गया। इसका मतलब है जो हमारा सॉल्ट था लेड नाइट्रेट में NO3 हमने ऑलरेडी ढूंढ लिया था, Pb+2 भी मिल गया हमें, व्हाइट सॉल्यूशन, व्हाइट सॉल्ट था हमारा। थर्ड, उसके तुरंत बाद जो आपको बेटा कुछ नहीं मिल रहा है सेकंड में, तो उसके सॉल्यूशन को, उसके जो प्रेसिपिटेट उसको लेके जाओ आप आगे तक। ओके, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। लाइक थर्ड टेस्ट ऐसी है बेटा, आप अपने प्रेसिपिटेट को लेके जाओ, उसमें डाइल्यूट HCl डालो, उसमें H2S गैस डालो। जो आपको थर्ड ग्रुप नंबर 1 में पीबी था, ग्रुप नंबर 2 में PbCu+2 भी है, उसके बाद As+2 भी है बेटा। उसके बाद ग्रुप नंबर 3 में Fe+2 Al+3, ग्रुप नंबर 4 में Mn+2 NiCO भी है, और ग्रुप नंबर 5 में हमने पहले फ्लेम टेस्ट में किया था CA, BA और SR की टेस्ट बेटा, वो याद होनी चाहिए। ग्रुप नंबर 5 ऐसा ग्रुप है बेटा कि आप ऐसी टेस्ट नहीं करोगे तब भी आपको फ्लेम से सीधा मिल जाएगा। एंड लास्ट ग्रुप बेटा Mg+2 प्रेजेंट होता है। हमने लेड को ऐसे ढूंढा एकदम आसानी से, स्टार्टिंग में मैंने NO3 आपको बताया, उसके बाद मैंने लेड आपको बताया। ऐसे आप बेटा स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे तो आपको कैटायन भी आराम से मिल जाएगा। ओके, दिस इज द डन कंफर्मेटरी टेस्ट और विथ एनायन और कैटायन। ओके, ऐसे सॉल्ट में बेटा आसानी से ढूंढ सकते हो। एक बात ध्यान रखनी है, आज सारे टेस्ट करने हैं, ऐसा नहीं है, बोर्ड में भी सारे केमिकल सब स्कूल में होते हैं। आसानी से आप हर एक टेस्ट को करते जाओ तो आपको सॉल्ट मिल ही जाएगा, जैसे हमें लेड और NO3 को ढूंढ लिया। ओके, उसके बाद बेटा आपको सीधा कंपाउंड लिखना है, कैटायन एनायन लिखना है, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लिखना है, लाइक Mg+Cl+2 वो लिखना है, सीधा आपका खत्म हो जाएगा सॉल्ट एनालिसिस। ओके, डरना नहीं है, बहुत इजी प्रैक्टिकल है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप सभी का प्रिय सर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के ऊपर। एंड प्रैक्टिकल हम लोग सॉल्ट एनालिसिस क्षारમાંથી ધન આયન અને ઋણ આયન શોધવાનું જે પ્રેક્ટિકલ છે, ये प्रैक्टिकल हम लोग सीखने वाले हैं कि सप्लीमेंट्री में कैसे लिखा जाता है, प्रैक्टिकल परफॉर्म कैसे करना है, वो हमें बहुत बढ़िया तरीके से सर ने समझाया है। प्रियांक सर ने बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया है। और अब हम लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद सप्लीमेंट्री में कैसे लिखना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगेन थैंक्स टू GIPS स्कूल, GIPS स्कूल ने हमें लेबोरेटरी एंड केमिस्ट्री के अच्छे टीचर दिए ताकि हम लोग उनसे प्रैक्टिकल पढ़ पाए। तो देख लो बेटा क्या सीन है, बीच बीच में आपको शॉर्ट ट्रिक वगैरह भी बताता रहूंगा। पेज 1 पर वही एम लिखना है, हेतु। दूसरा, रिजल्ट टेबल, रिजल्ट नो कोठो लखवानो, जिसमें कैटायन धन आयन, जैसे लेड नाइट्रेट करा है, कैटायन हो गया Pb+2, एनायन हो गया ऋण आयन થઈ ગયો NO3- और उससे बन गया PbNO3 ट्वाइस, बराबर। तो ये तुमको लिखना है। चलिए पेज 2 पर आपको बेसिक टेस्ट, जो सादी कसौटी हो एकदम सामान्य वाली, जैसे रंग, कलर। तो अब हमें कैसा रंग मिला है,
तो सर हमें जो कलर मिला है वो कलरलेस रंग विहीन, बराबर, साथ में ही लिख देते रंग विहीन। तो आपको यहाँ पर जवाब लिखना है कि आपको क्या लगता है कौन सा हो सकता है कलरलेस। तो यहाँ पर देखो मैं बेसिक आइडिया दे देता हूँ। Fe+2 होगा तो लाइट ग्रीन, आछो लीलो रंग देखा से, येलो पीला कलर या फिर कत्थई ब्राउन कलर दिखे तो Fe+3 हो सकता है, अगर आपका कंपाउंड आपका संयोजन ब्राउन दिखे। अगर आपको आपका कंपाउंड संयोजन ब्लू कलर का दिखता है, वादड़ी रंग, तो Cu+2 हो सकता है। अगर आपको आपका जो कंपाउंड है, जो संयोजन आपको दिया है वो ब्राइट ग्रीन, चड़क तो लीलो रंग देखा है तो Ni+2 हो सकता है। पिंक कलर दिखे तो Mn+2 हो सकता है। ये बेसिक आपको आइडिया दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको एमोनिया जैसी स्मेल आती है, गंदी स्मेल, तो NH4+ हो सकता है आपका कैटायन धनायन। अब ना तो हमें कोई स्मेल आई और हमारा जो कंपाउंड था, जो संयोजन था, वो तो कलरलेस व्हाइट कलर का था। तो यहाँ पर इनके अलावा के, मतलब इनके अलावा कौन कौन हो सकता है, तो इनके अलावा Pb+2, उसके बाद Zn+2, Ba+2, Ca+2, K+2, NH4+, Sr+2 एटसेट्रा, जैसे अलग अलग आयन हो सकते हैं, क्योंकि कोई कलर नहीं, स्मेल आई नहीं तो NH4+ भी नहीं होगा। ठीक है, फिर बोला है इसको ड्राई टेस्ट ट्यूब में हीट करो, कसनड़ी में गरम करो। तो जब इसको ड्राई टेस्ट ट्यूब में हीट करते हो, गरम करते हो, अगर आपको पीला कलर मिलता है तो Zn+2 है फाइनल। अगर आपको ब्लू कलर मिलता है हीट करने के बाद, गरम करने के बाद, तो कोबाल्ट CO+2 है फाइनल, बराबर। लेकिन हीट करा नहीं हमने। उसके बाद तो जो टेस्ट नहीं करी उसमें डैश डैश करना है, जो कसौटी नहीं करी एમાં डैश। फ्लेम टेस्ट, फ्लेम कसौटी हमने 3 देखी। ठीक है, अगर क्रिम्सन रेड खूब ज लाल कलर મળે છે तो Sr+2 होगा। एप्पल ग्रीन सफरजन જેવો લીલો કલર મળે છે तो Ba+2 होगा। ब्रिक रेड ईंट જેવો लाल कलर મળે છે तो Ca+2। ठीक है, हमारे जो प्रैक्टिकल हमने जो किया है उसमें तो वो भी नहीं मिला, डैश डैश। फिर जो टेस्ट नहीं करी है वो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जे कसौटी नहीं करी है लखवानी कोई जरूरत नहीं, वरना एग्जाम में पूछेंगे अच्छा आपने लिखा है पेपर में, बताओ कैसे करते हैं बोरेक्स बीट टेस्ट, कैसे करते हैं बोरेक्स मणका कसौटी, तो पूरा बताना पड़ेगा। आता नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। जो टेस्ट नहीं करी है वो, जो कसौटी नहीं करी है वो लिखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, उसके बाद पेज 3 पर आपको क्या लिखना है बेटा, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, ओळख कसौटी। तो जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये किसके लिए है, शायद एनायन के लिए है, ऋण आयन माटे, बराबर। हाँ, एनायन के लिए है, ऋण आयन के लिए, और एनायन ऋण आयन। उसमें पहले क्या बोला हुआ है, 0.1 ग्राम सॉल्ट ले लो, 0.1 ग्राम क्षार ले लो, और उसमें डाइल्यूट H2SO4, मंद H2SO4 नाखो और उसको हीट करो। ठीक है, तो गर्म करो। जब आप इसमें डाइल्यूट H2SO4 डालते हो और हीट करते हो, गर्म करते हो, तो क्या क्या मिल सकता है। अगर उभरा आता है, बराबर, ब्रिस्क एफरवेंसेस, अचानक से ही उभरा आ जाता है, तो CO3-2 प्रेजेंट है। रोटन एग लाइक स्मेल, सड़ेला ईंडा जेवी वास आवे छे तो S-2 प्रेजेंट। पंजन स्मेल, गंदी स्मेल आ रही है, SO3-2 प्रेजेंट। ब्राउन फ्यूम्स, कत्थई रंगनी वराळ मळे छे तो NO2 प्रेजेंट। विनेगर जैसी बात आती है तो CH3COO- प्रेजेंट है। विनेगर जैसी स्मेल पता नहीं कैसी होती है, तो लिटमस पेपर रखो, अगर ब्लू लिटमस पेपर लाल हो जाता है तो एसीटेट आयन मौजूद है। तो यहाँ तो इस टेस्ट में अगर NO3- है हमारे पास तो कोई रिजल्ट नहीं। ठीक है, दूसरी टेस्ट, दूसरी टेस्ट क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो भाई 0.1 ग्राम सॉल्ट ले लो, क्षार ले लो, उसमें अब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालना है, सांद्र H2SO4। ठीक है, डाल लेते हैं, पहले में तो कुछ मिला नहीं। वो डालने के बाद अगर आपको गंदी स्मेल आती है तो Cl- प्रेजेंट। रेडिश ब्राउन फ्यूम्स, कत्थई लाल वराड़ मळे तो Br-। वायोलेट फ्यूम्स, जांबली वराड़ मळे तो I-, एंड ब्राउन फ्यूम्स, कत्थई वराड़ मळे तो NO3- प्रेजेंट है। ठीक है, वैसे आप कर सकते। ये जो है टेस्ट
ये दो टेस्ट है SO4-2 की। આ બંને કસોટી SO4-2 માટે છે। क्या है? तो वाटर एक्सट्रैक्ट या तो एसिडिक सोडियम कार्बोनेट ले लो Na2CO3, उसमें डाइल्यूट H2SO4 डालना है। Na2CO3 डालो, डाइल्यूट H2SO4 डालो, सॉरी BaCl2 डाल दो, डाइल्यूट HCl, BaCl2, ये सारी चीजें डालनी है। ठीक है, तो ये जो दो टेस्ट है आपकी वो SO4-2 के लिए है, इसमें आपको कुछ मिला नहीं। SO4-2 होगा तो इन दोनों में से कोई एक टेस्ट मिलेगी, अगर SO4-2 नहीं होगा तो इसमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये असल में बेटा SO4-2 આ બંને કસોટીમાં SO4-2 હશે તો રિઝલ્ટ મળશે, બાકી નહીં મળે SO4-2। और लास्ट वाली PO4-3 के लिए नॉर्मली PO4-3 देते नहीं है। ठीक है, नॉर्मली PO4-3 देते नहीं है, तो टेस्ट करने का कोई जरूरत नहीं। उसके बाद नेक्स्ट कैटायन, ऋण आयन। यहां पर जो आपका ऋण आयन है एनायन, वो तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा है, समझ में आ गया। उसके बाद कैटायन धन आयन के लिए बात करते हैं। धन आयन, तो देखो ध्यान से क्या लिखा है, ओरिजिनल सॉल्यूशन डाइल्यूट NaOH के अंदर सॉल्ट को डालो, मंद NaOH ना द्रावण में तमारो क्षार नाखो, अगर व्हाइट फ्यूम सफेद धुमाड़ो મળે तो NH4+ प्रेजेंट। ठीक है, नहीं मिलता है तो नहीं, सीधी सी बात। NH4+ यहां से पहचान नहीं है, बोला हुआ है, गंदी स्मेल आए डायरेक्ट ही सूंघो, गंदी स्मेल आए तो NH4। ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस डाइल्यूट HCl, मंद HCl नाखो। अगर आपको पीपीटी मिलती है तो लेड मौजूद है, लेड आयन Pb+। अगर नहीं मिलती है तो उसके अंदर पास करो H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड एमाथी पसार करो। पीपीटी मिलती है तो Cu+2, As+3 या Pb+2 में से कोई हो सकता है, नहीं मिलती है तो आगे बढ़ेंगे। ओरिजिनल सॉल्यूशन ले लो, नवु सरस तमे नवु द्रावण लई लो, बराबर तमारू। उसके अंदर नाइट्रिक एसिड HNO3 डालना है, NH4Cl थोड़ा सा डालना है, ठीक है, और NaOH बहुत सारा डालना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बहु બધું નાખવાનું। गुजराती मीडियम वाला માટે પણ અહીંયા લખેલું છે, ये भी बहुत सारा। तो जब डालोगे तो सीधी सी बात है, पीपीटी मिलेगी तो Fe+3 Al+3 मौजूद है, पीपीटी नहीं मिलेगी तो ये दोनों में से कोई मौजूद नहीं। अब इन दोनों में से भी कंफ्यूज नहीं होना है, Al+3 अगर कलरलेस है तो, रंग विहीन तमारू संयोजन हो तो, और Fe+3 होगा तो आपको कत्था येलो कलर जो है आपका पीला रंग, ब्राउन कलर, वो आपको दिखेगा। ठीक है, Cu+2 होगा तो अगेन ब्लू कलर, वादड़ी कलर मरसे। अगर As+3 होगा तो फिर आपको आगे टेस्ट करनी पड़ेगी, या Pb+2 होगा तो आगे आपको टेस्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर NH4Cl एमोनियम क्लोराइड डालो, NaOH डालो, ठीक है, NH4OH एमोनियम हाइड्रोक्साइड डालो, और उसमें से H2S गैस हाइड्रोजन सल्फाइड पसार करो। पीपीटी मिलती है तो इनमें से कोई हो सकता है, इसमें देखो ये कलर से पता लग जाता है, ये कलर से पता लग जाता है, कलर से। आगे टेस्ट है, इसकी कसौटी है, Zn+2 के लिए देखना पड़ेगा। उसके बाद अगर ओरिजिनल सॉल्यूशन में अगेन 0.2 ग्राम NH4Cl, NH4OH एमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड 0.5 ग्राम एमोनियम कार्बोनेट, ये सब डालोगे, पीपीटी मिलती है तो Ba+2, Sr+2, Ca+2 में से कोई हो सकता है, लेकिन इसकी टेस्ट, इसकी कसौटी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सर ये तो हमको फ्लेम टेस्ट से ही पता लग रहा है। फ्लेम कसौटी थी तब ना खबर पड़ी, जैसे कहाँ गया कैटायन का, धनायन का कहाँ गया, फ्लेम टेस्ट, फ्लेम कसौटी से ही आपको पता चल जाएगा, करने की कोई जरूरत नहीं। और लास्ट में अगर कुछ नहीं मिल रहा है किसी में तो फिर क्या हो सकता है, Mg+2। कस्साम कहीं ना मरे तो छेले Mg+2 है। तो ये सब पेज 3 पे लिखना है, और पेज 4 पे आपको क्या लिखना है बेटा, कंफर्मेटरी टेस्ट। जैसे NO3- को कंफर्म करने के लिए कौन सी टेस्ट करी थी, कौन सी कसौटी करी थी, तो ब्राउन रिंग कत्थाई वाले कसौटी है कि नहीं।
PB+2 को फाइनलाइज करने के लिए आपकी जो भी टेस्ट होती है वो कर दो। कंफर्मेटरी टेस्ट वो आपको पेज 4 पर करनी है। तो फिर से एक बार क्या क्या लिखना है, पेज 1 पे एम, हेतु एंड रिजल्ट, परिणाम। पेज 2 पे आपको बेसिक चीजें लिखनी है, जो टेस्ट करी है वही लिखनी है। जे तमे कसोटी करी जे एड लखवानी, बराबर। उसके बाद पेज 3 के अंदर, अब पेज 3 के अंदर फॉर एग्जांपल यहां पर आगे ही आपको कुछ जवाब मिल जा रहा है। जैसे आगे आपको मान लो CO2 ना उभरा तुमने मड़ी गया, बराबर, CO3-2 फाइनल हो गया, तो सिर्फ पहली टेस्ट पहली कसौटी ही लिखनी है, बाकी सारी टेस्ट बाकी सारी कसौटी लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर SO4-2 मिल रहा है तो फिर पहली नहीं मिली, दूसरी नहीं मिली, तीसरी तक लिखना है, या फिर सिर्फ ये दोनों लिखोगे तो भी चलेगा। आपको जो एनायन मिल रहा है, तुमने जो ऋण आयन मड़ी रहे हो, उसी की कसौटी उसी की टेस्ट लिखनी है, पूरा टेबल नहीं लिखना है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। यहां पर भी जहां तक जवाब आ रहा है, मान लो मुझे तीसरे में ही जवाब मिल गया, तो मुझे चौथा, पांचवा, छठा, सातवां करने की कोई जरूरत नहीं। जहां तक जवाब आ रहा है वहीं तक टेस्ट, वहीं तक कसौटी कर, इस चीज को ध्यान में रखना। और लास्ट में कंफर्मेटरी टेस्ट, निर्णायक कसौटी कर लिखनी है आपको, और उसके बाद आपको अपना पेपर कंप्लीट करना है। तो आई होप बेटा आपको सब समझ में आया होगा कि कैसे टेस्ट लिखनी है, कैसे कसौटी लिखनी है, एंड आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए सबसे पहले तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, फटाफट से ज्वाइन कर लो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बेटा, अगर आप 12th में गुजसेट, बोर्ड या इवन प्रैक्टिकल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो लाइव लेक्चर्स आते हैं इसी चैनल के ऊपर, प्रिय सर विद्यापीठ चैनल के ऊपर। तो अच्छे से सब्सक्राइब कर लो, हमारे साथ जुड़ जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लाइव लेक्चर दिखाए जाते हैं जिसके अंदर आप बोर्ड और गुजसेट की तैयारी करते हैं हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।